श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि मांगलिक के लक्षण क्या हैं और मांगलिक दोष को दूर कैसे किया जाता है। देखिए, माना जाता है कि किसी माता पिता या रिश्तेदार अपने पुत्र या सगे संबंधी का विवाह करते हैं तो सबसे पहले संस्कारों और गुण को देखते हैं। माना जाता है कि लड़का हो या लड़की, उनके 32 गुण में से 30 गुण तो मिलने ही चाहिए। साथ ही लड़का या लड़की मांगलिक तो कहीं नहीं है जिसे सुखी वैवाहिक जीवन में कोई समस्या ना आ जाए। यह जीवन तभी मिलता है जब आपका जीवन साथी सही हो। इसमें कोई कमी नहीं है। इसके लिए हम बड़ा ही सोच समझकर विवाह करते हैं। विवाह के लिए हम ऐसी लड़की को चुनते हैं जो हमारे परिवार को संभाल सके, सभी को प्यार कर सके। लड़के लड़कियां वाले भी ऐसा लड़का ढूंढते हैं जो उनकी लड़की को हमेशा खुश रख सके। जब भी किसी की शादी की जाती है तो सबसे पहले कुंडलियां मिलाई जाती है, क्योंकि ज्योतिष और नक्षत्रों का बहुत ही पुराना नाता है। अगर कुंडली मिलान के समय लड़का या लड़की की कुंडली में मांगलिक तो नहीं है, यह चिंता हर माता पिता को होती है कि यह समस्या कहीं उनके बेटे या बेटी तो नहीं झेलेंगे। आमतौर में मांगलिक दोष का प्रभाव सिर्फ लड़के और लड़की पर होता है, लेकिन ज्योतिषचार्यों ने इस दोष को लेकर इतना अंधविश्वास फैला दिया है कि इसका नाम लेते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। इस तथ्य की अवहेलना नहीं की जा सकती है कि यदि मंगली दोष युक्त वर या वधू की शादी समतुल्य दोष से पीड़ित वधू या वर से नहीं की गई तो ऐसे में उनका साथ रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जबकि होता यही है कि जब भी विवाह योग्य वर अथवा वधू के गार्जियन किसी ज्योतिर्विद के पास जाते हैं तो उनको ऐसा मंगलिक दोष पीड़ित बता दिया जाता है कि कई भावी और उचित जोड़ियां मिलने से पूर्व ही टूट जाती हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कुंडली में मंगल दोष क्या है और इससे बचने के क्या उपाय हैं। अगर सच में आपकी कुंडली में दोष है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो जानिए कि दोष क्या है और इसके लक्षण क्या है और साथ ही इसके उपाय क्या है। अगर किसी लड़के या लड़की की कुंडली में मंगल 12वें, लग्न द्वितीय, चतुर्थ एवं स्वयं सप्तम अथवा अष्टम भाव में मौजूद हो तो ऐसे में उस कुंडली में मंगली दोष उपस्थित होता है। इसके अलावा अगर चंद्रमा से मंगली तथा शुक्र से मंगली की पोजीशन को देखनी चाहिए ताकि कुंडली में मंगली प्रभाव का पूर्ण मूल्यांकन हो सके। इसके अलावा अगर जातक या जातिकी की कुंडली में मंगल किस अंश में है, दीप्तावस्था में और जिस राशि में उपस्थिति है, उसके स्वामी की क्या स्थिति है, ये सब देखकर ही मंगली होने के बारे में बताना चाहिए। लेकिन इसको लेकर जब वर और वधू ज्योतिष के पास जाते हैं तो उन्हें ऐसे मंगल दोष बता दिया जाता है कि उनके पसीने छूट जाते हैं, जिसके कारण न चाहते हुए भी उन लोगों का वैवाहिक जीवन ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है और वो शादी के कुछ समय बाद टूट जाता है। एक तो क्या साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। साइकोलॉजी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आधा तो देखा जाए तो हिंदुस्तान का सत्यानाश पंडितों ने ही किया है। चलिए तो हम बताते हैं मांगलिक दोष के लक्षण। मंगल को उग्रता वाला ग्रह माना गया है, इसलिए मांगलिक दोष वाले लोगों का स्वभाव जो तो थोड़ा गर्म होते हैं। वो लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। मांगलिक लोगों में बहुत गर्म और उग्र ऊर्जा होता है, जिसका यदि सही इस्तेमाल नहीं किया जाए तो वो कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। मांगलिक दोष के कारण शादी में देर होती है। मंगल दोष के कारण शादी में कलह और तनाव रहता है। दो मांगलिक लोगों का आपस में विवाह करने से इसका बुरा प्रभाव दूर हो जाता है। जैसे होता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सेम हिसाब किताब है। ऐसा माना जाता है कि जिन्होंने पिछले जन्म में अपने पार्टनर के साथ कुछ बुरा किया है उसमें दोष पाया जाता है। इसलिए आप हमेशा अच्छा ही करो, कहने का मतलब ये है। तो चलिए हम आपको इसका उपाय बता देते हैं। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो इसके लिए दोनों मांगलिक लोगों को ही शादी कराएं तो प्रभाव ऐसे खत्म हो जाएगा, पहला उपाय। दूसरा, इस दोष से निजात पाने के लिए एक उपाय है, वो है कुंभ विवाह। इस विवाह में आपको अपनी शादी से पहले किसी पेड़ या फिर किसी कलश से विवाह करना पड़ता है। जैसे आपने बीच में सुना होगा कि ऐश्वर्या ने पीपल से शादी की। तो ऐश्वर्या थोड़ी सी मांगलिक थी तो
इस तरह करवाया गया। बच्चन साहब तो ये सब काफ़ी मानते हैं। मंगलवार के दिन व्रत रखें, इससे आपको फायदा मिलेगा। और इसके साथ ही हनुमान चालीसा का जाप कीजिए। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर भगवान की पूजा करें तो प्रभाव कम होगा। ज्योतिषाचार्य के अनुसार मंगलवार के दिन मूंगा पहनना शुभ होता है। इसके लिए इसे सोने की अंगूठी में बनाकर दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पहननी चाहिए, इसमें पहननी चाहिए। इसके अलावा 28 साल के बाद, जब 28 साल के हो जाए उसके बाद आप शादी कीजिए, क्योंकि माना जाता है कि इस उम्र के बाद इस दोष का असर ऐसे भी कम हो जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।